गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेति जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकिविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। अतुलित बलिधाम में है मुसैलावदेहम धनु जीवन किसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारिणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि। समस्त श्रोता मान भाव कृपया व्यवस्था बनाए रखें। हम और आप जो राधा रानी की कृपा से इस पंडाल में आनंद ले रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और राधा रानी की। हनुमान जी महाराज ऐसे एक श्रोता हैं कि जहाँ कहीं भी कथा होती है हनुमान जी महाराज पहले उपस्थित होते हैं। हनुमान जी महाराज हम और आपके ऊपर भी कृपा बनाए रखें, ऐसी हम व्यासपीठ से मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हनुमान जी महाराज कौन है? श्रोता, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गोड़। भगवान की कथा एक ऐसी है कि हर किसी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकती है। प्रवेश कब होगी? जब हम और आपके हृदय में भगवान बैठ जाएंगे, तभी भगवान की कथा हम और आपके हृदय में प्रवेश होगी। हनुमान जी महाराज को वरदान है, वरदान है कि आप जहाँ जहाँ भगवान राम की कन्हैया की कथा होगी, वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि सीता मैया ने वरदान दिया था। हनुमान जी महाराज ने और कुछ नहीं मांगा था, यही मांगा था, प्रभु चरते सुने देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिसका पुत्र भगवान के चरणों में लगा है, तो समझो साक्षात उसके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान का भजन यदि अपन ने कानों से सुन लिया तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन कानों से भजन नहीं सुनते, रीड लगा ले कानों में। अब तो ऐसी रीड आ गई, ये ब्लूटूथ है, वो कह लो एक चिपको कान में, जो लगा जैसा ये बेरा हो गए, चिपको रहा था ना दिखा रहा हो ना कछू, बस तौलिया डाल रही हो, चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान किस तरह के हैं? जैसे सर्प के बिल होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंग यह भवन समाना। जिन हरि कथा के साथ सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंग यह भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंग यह भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंग यह भवन समाना। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जानकी वल्लभ राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। समझ गए होंगे कान कैसे होते, जैसे सर्प घुस जाओ बिल में, ऐसे ही कान हो जाता। कौन कौन ने सुनी भगवान की कथा? सुनी? बहुत शर्म लगत, हाथ उठा भी मत, जो लगत के हे भगवान का करे। हम और आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को बचाना है तो शर्म नहीं करना अपने हृदय में। देख रहे हो हिंदू धर्म की क्या विटंबना हो रही है। यदि आप हिंदू धर्म को नहीं बचाओगे तो आज हमारी विटंबना हो रही, कल तुम्हारी भी विटंबना होगी। कुछ लोग तो सोचते हैं अरे हमारी नौकरी लग गई सोमाओ तो सब कछु हो जाए। अबे नौकरी के मारे डर आ रहा है, सो हिंदू धर्म को भी भूल जाते। अपन हिंदू हैं, अपना दायित्व बनता है कि अपन राम के हैं, राम हमारे हैं, कन्हैया हमारे हैं, हम कन्हैया के हैं। रक्षा करना चाहिए। कहीं हिंदू का कोई विरोध कर रहा है तो एक हिंदू नहीं 1000 हिंदू खड़े हो जाओ, पर देखते हैं कौन करता है विरोध। देखते हो जब अयोध्या में राम मंदिर बनना था उस समय कितने लोग मारे गए। उनकी माताओं से पूछो कि उनके पुत्र भगवान के धाम को चले गए। आज धर्म के नाम पर हिंदू ही लोग विरोध कर देते हैं, कुछ कुछ मजाक बना लेते हैं। तुम मजाक बनाओगे तो तुम्हारा भी मजाक बन जाएगा। कहने का भाव ये है कि अपन हिंदू हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहिए, अपने अपने घर में भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। जिन कानों ने भगवान का भजन नहीं सुना वो सर्प के समान होते हैं। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अपने पुत्र से कहो कि आप भजन करो, एक माला करो, शाम के करो, सुबह करो। माला नहीं हाथ में तो मन से ही कर दो, लेकिन सुबह रहो सो रजाई में दबीरा तो हो कर चाय लेता हो, चाय ना मुँह धोने और ना कछु। और सबसे पहले मोबाइल उठाऊ तो व्हाट्सएप फोन को आ जाओ देखो। अब 31 तारीख को देखो पूरी रात जागे 12 बजे के बाद। क्या नई साल आ रही हो, अब इन्हें जो पता नहीं है कि जो नई साल अपनी है कि कौन की है। अब ऐसा लेटर लिखन लगे कछुम दो देख जो यहाँ चढ़ जाए भागवत के। कहने का भाव है भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। सब धन ही पड़ा रह जाएगा, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। जब यहाँ से जाओगे तो सिर्फ राम नाम ही जाएगा, कुछ नहीं जाता साथ में, उसी से उद्धार है। जाने के बाद में जब भगवान के धाम पहुँचते हो तो भगवान कहते हैं क्या किया तुमने, क्योंकि वहाँ पे भी आपका लेखा जोखा हो रहा है और यहाँ पे भी आपके पुत्र पूछते हैं पिता से तुमने क्या किया। कुछ भी कर दो आखिरी में बुराई तो मिलेगी, ये अवश्य, क्योंकि अच्छा करने से आदमी को अच्छा नहीं मिलता, कुछ बुराई मिलती है। हम तो इस चीज़ का अनुभव करे बैठे हैं। जाने के बाद भगवान के धाम को जाओगे, भगवान कहेंगे क्या किया, तुम कहोगे कुछ नहीं किया, तो भगवान तुमको नरक में डाल देंगे। और जब तुमने भगवान का भजन किया तो भगवान तुमको अपने धाम में रखेंगे। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथी होगा, 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। कुछ भी न पास होगा, 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा।
बोलिए रामेश्वर धाम की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गजे कपन का टुकड़ा तेरा बात होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। सभी भक्त लोग व्यवस्था बनाए रखें, जो इधर उधर घूम रहे हैं वो बैठ जाएं। जब यहाँ से जाओगे कुछ भी नहीं आएगा आपके साथ में, सिर्फ भगवान का नाम आएगा। नाम ही एक ऐसा है जो हमको पार कर सकता है। इतनी ताकत हम और आप में नहीं है जितनी ताकत भगवान के नाम में है। श्री राधे। जब लंका में भगवान राम को जाना था तो लंका को पार करना था तो सेतु बांधना था। सेतु, जब सेतु बांधने के लिए नल और नील 2 एक जीव बानर ऐसे थे भगवान के कि बड़े ही बलशाली। उनने पत्थरों पर राम नाम लिखा और राम नाम लिख के पानी में तैरा दिया और तैर गए। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को ना की सके नारा, बूंद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा कहाँ आती बताओ? कल कथा कहाँ आती सबको पता है? काऊ घूम पता नहीं है अभी तक। कहाँ थी कल कथा? आज कौन सी कथा है पतो? बिना पता नहीं है भी तो बस फेसबुक व्हाट्सएप अब जो आ रहा हो समय नई साल को। कल कन्हैया का बड़े धूमधाम से हम और आपने कृष्ण जन्म उत्सव मनाया है। भगवान राम का भी जन्म था। जब कन्हैया का जन्म हुआ, कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ और बधाई कहाँ लुटती है? नंद भवन के द्वार पर। नंद भवन के द्वार पर बधाई क्यों लुटी? क्योंकि मथुरा में यदि पता पड़ जाता कंस को
तो कंस उसी जगह आ जाता मारने के लिए, क्योंकि देवकी के जितने पुत्र हुए सारे पुत्रों को मार दिया। आज वसुदेव जी महाराज मथुरा छोड़कर आए और नंद भवन के द्वार में कन्हैया को लिटा दिया और कन्हैया को छोड़कर फिर अपने भवन में आ गए। यहाँ कंस को पता पड़ा। नंद भवन के यहाँ सभी सखियाँ बधाई ले रही हैं और यहाँ कंस को पता पड़ा तो कंस घबराने लगा। कंस क्यों घबराने लगा कि हमारा 8वां काल आ गया है इस पृथ्वी पर। कंस के संतरी पहुंचे, महाराज 8वां लाल ने तो जन्म ले लिया। घबराने लगा, उस समय को याद करने लगा कि वो अनंत आकाश में जो आकाश बढ़ी हुई भगवान ने कहा था कि तुम्हारा 8वां लाल जो पैदा होगा देवकी के गर्भ से वही तुम्हारा वध करेगा। चिंतित होने लगा अपने भवन में। यहाँ जब कन्हैया का जन्म हुआ तो भोले बाबा को पता पड़ा, क्योंकि जब राम जन्म हुआ तो भी भोले बाबा पहुँचे और कृष्ण जन्म हुआ तो भी भगवान भोलेनाथ पहुँचे। भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं कि दर्शन करने के लिए भगवान के पास पहुँचे और दर्शन देने के लिए भी। जब भगवान का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय चंद्रमा पहुंचा दर्शन करने के लिए भगवान के, तो सूर्य ने चंद्रमा में धक्का मार दिया। धक्का क्यों मार दिया कि भगवान तो हमारे वंश में है, तुम्हारे वंश में नहीं है, आप जाइए, तुमको दर्शन करने का अधिकार है ही नहीं। तो चंद्रमा दुखी होने लगा। चंद्रमा जब दुखी हुआ तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप दुखी मत हो, एक समय ऐसा भी आएगा कि हम चंद्रवंश में भी प्रकट होंगे। आज देखिए भगवान के दर्शन करने के लिए देवादिदेव महादेव भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और कैलाश पर्वत से जैसे ध्यान लगाया और कहाँ नंद भवन के द्वार पर आने के लिए तैयार होते हैं। तैयार होते हैं और यहाँ नंद भवन के द्वार पर बधाई लुट रही है। सभी सखियाँ बधाई ले रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर गोपी बधाई ले रही हैं। सभी सखियाँ गा रही हैं। क्या गा रही हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो बलदाऊ 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हाथी घोड़ा कौन दीन पाल के, कौन दीने हाथी घोड़ा कौन को दीनी पाल के, कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीन पाल के, कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीनी पाल के, छोरन दिन हाथी घोड़ा बोड़न गोपाल के, छोरन दीने हाथी घोड़ा बोड़न गोपाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो बलदाऊ 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 की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय जय हो। आनंद कहाँ आ रहा था बताओ, बिना नहीं है पता। राम राम। 1 तारीख को ध्यान है सबको, सब लोग तालियां बजाया करे। ये जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करो। इतने ना शर्मो, इतनी शर्म कर रहा है भाई तो देखो ऐसे बैठे बिल्कुल ऐसा सो रहा है, क्या करे। नंद भवन के द्वार पर सभी सखियां जा रही हैं और बधाई लेने के लिए। और जब लाला का जन्म होता है तो सभी गांव की सखियां भी जाती हैं और छोरा में नाच ले जाते बांध के। ये छोरा भी बहुत पवित्र है। देखो जो बात आ गई से देखो कैसी सुना। छोरा इतना पवित्र है कि इस छोरे की तो बहुत बड़ी कहानी है। भगवान के पाँव छू रही हूँ सो देखो छोरे ही हाथ आएंगे, प्रसाद ले रहे हूँ सो आएंगे छोरे ही आ जाता। लेना भी चाहिए। ऐसे ही गर्मियों में एक जगह महाराज भोजन कर भी गए, भोजन बना रहे हैं सो पसीना आ रहा हो और भाई छोरा से पहुँच दे पसीना। ऐसे ही मैं एक को नाती होगा यहीं ढोड़ो चढ़ो महाराज को भोजन करा रहे, सुबह की कड़ रही थी नाक से नाक और पहुँच गई भाई छोरा से। अब तो ना महाराज को बलग्गा लग गो, महाराज भोजन कर लो। महाराज आए तो भाई छोरा थाली पहुँच दई है पवित्र भाई से नाक भाई से पाँव भाई से भगवान के सब इतना पवित्र है जो छोरा। आजकल फैशन बहुत कर रो चल लो, फैशन की ओर सुना दे। ऐसा फैशन चल रहा हो क्या बताएं। मैचिंग मिल जाए जूता चप्पल। अब जो ना देखें कि मैचिंग को भगवान ने ना मिलाई हुई मैचिंग, जब भगवान मिला दे तो मैचिंग तब तो ठीक रहता। तो भगवान को भी फेल कर देते ऐसे ऐसे ट्यू आ रहा है क्या हो रहा है। मैचिंग में डरी दुनिया। आज नंद भवन के द्वार पर सभी सखियां आनंद ले रही हैं। उसी समय भोले बाबा पहुंचते हैं। भोले बाबा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में भगवान का कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं। एक कन्हैया हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और कहीं नंद भवन के द्वार पर सभी गोपियां हैं, क्योंकि भोले बाबा का तो विकराल रूप है।
और जो भोले बाबा का विकराल रूप है तो सभी सखियां डर जाएंगी कि ये बाबा कहाँ से, क्योंकि भोले बाबा के तो सिर पे सर्प है, बिच्छू ततैया कानों में लटक रहे हैं, लेकिन भोले बाबा पहुंचते हैं देखिए दर्शन करने के लिए। और कन्हैया मैया की गोदी में है और मैया की गोदी में से मैया ने श्रृंगार करके पल्ले में लिटा दिया। सभी सखियां गा रही हैं और भोले बाबा आ रहे हैं और भोले बाबा भी नाचते आ रहे हैं। अरे भोला भंडारी आया, भोले बाबा कह रहे हैं भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोले बाबा जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कहाँ पता है? नंद भवन के द्वार पर। हम और आप ऐसा भाव बनाएं कि नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया राधे तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, यशोदा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, यशोदा तेरे महल में, विश्वास लेके आया रे मोहन, विश्वास लेके आया रे आया। देखो देखो भोले बाबा काय में आ गए। भोले बाबा के दर्शन करो, देखो कैसे बन के आ रहे। अच्छा नो, हमने नहीं कही थी फैशन चल रहा हो, फैशन देखो मैचिंग सामने दिख गई भोले बाबा की। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, तालियों के साथ। भंडारी आया मोहन तेरी गली में, रास्ते में जा रहे हैं, वो नाच रहे हैं बड़े भाव से। क्या कहते हैं? दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। हे कन्हैया, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया हूँ। किस प्रकार आया हूँ? विश्वास लेके आया रे मोहन, विश्वास लेके आया आया, विश्वास लेके आया रे मोहन, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया। मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम। ओए भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली।
बाबा क्या कहते हैं, हे कन्हैया हमने सुना है मोहन तुम हो दया के दानी, हमने सुना है मोहन तुम हो दयाल दानी, हमने सुना है मोहन तुम हो दया के दानी, हमने सुना है मोहन तुम हो दया के दानी। आशा में लेके आया रे मोहन, आशा में लेके आया रे मोहन, आशा में लेके आया रे मोहन, मोहन तेरी गली में, आशा में लेके आया मोहन, मोहन तेरी गली। राधे भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली। भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली। भंडारी आया आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। आज भोले बाबा नंद भवन के द्वार पर पहुंचते हैं और कन्हैया के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कन्हैया के जब दर्शन करने के लिए पहुंचे, भोले बाबा ने देखिए नंद भवन के द्वार पर ही अपनी आसन को लगा लिया। जब आसन लग गई कन्हैया के द्वार पर और भगवान कन्हैया का भजन करने लगे, इधर कंस चिंतित हो रहा है। चिंतित क्यों हो रहा है कि मेरा काल तो कहाँ पहुंच गया, गोकुल नंद भवन के द्वार पर। जब नंद भवन के द्वार पर पहुंच गया तो क्या करना चाहिए, उसी समय देखिए ब्रज की जो गोपियां हैं, यशोदा मैया की सहेलियां हैं, एक दूसरे के साथ में बधाई ले रही हैं। और ब्रज के सभी ग्वाल बाल भी एक दूसरे के मुँह में माखन के गोले फेंकते हैं। उसी समय एक बुढ़िया मैया आ गई, उनके मुँह में दांत नहीं हैं, एक भी मुँह में दांत नहीं है और माखन के गोले एक दूसरे के मुँह में फेंक रहे हैं। उसी समय बुढ़िया ने कहा कहाँ भयो है। उसी समय एक छोरे ने एक माखन का गोला फेंका तो बुढ़िया के मुँह में गटक से
पेट में चला गया। पेट में चला गया तो बुढ़िया मैया कहती है अरे कहाँ भयो है? तो छोरा कहती है अरे मैया तेरा मोह मीठो हो गयो, और फिर भी बोल रही कहाँ भयो? नंद के लाला भयो है। फिर भी पूछती है। वो बुढ़िया मैया भी देखिए कन्हैया की बधाई में नाच रही है। सभी गोपियां बैठी हैं। उसी समय देखिए कौन आती है कन्हैया के लिए। कंस ने पूतना को बुलाया, अपनी बहन पूतना को बुलाया और कहा कि जाओ ब्रज में जितने छोटे छोटे बालक हों आप उनका वध कर दो। और यहाँ देवकी मैया कारागृह में बैठी हैं और अश्रुधारा बह रही है। अश्रुधारा क्यों बह रही है? कि मेरा लाल जिस दिन से गया है उस दिन से मैंने मुख नहीं देखा है। माता पिता रो रहे हैं। बसदेव जी महाराज समझा रहे हैं देवकी मैया को कि आप रुदन मत करो, मैं ऐसी जगह कन्हैया को छोड़कर आया हूँ कि कन्हैया बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन माँ के हृदय से पूछो, माँ के हृदय से यदि बालक दूर जाता है तो माँ रोती है। क्यों रोती है? कि मेरा पुत्र ने कुछ भोजन किया कि नहीं किया, भूखा होगा, प्यासा होगा। आप विचार करना, जब बालक छोटा हो और यदि विद्यालय में यदि अपन उसको छोड़कर आए हैं तो अपनी आंखों से आंसू बहते हैं। क्यों बहते हैं? पता नहीं कैसे रह रहा होगा, किसी के साथ में खेल रहा होगा, कहीं लग ना जाए उसको कोई चोट। इसी प्रकार देवकी मैया रो रही है, अश्रुधारा बह रही है, अपने पुत्र को याद करती हैं। हे स्वामी, मैं कैसे अपने हृदय पर धैर्य रखूं? हमको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बालक के पास पहुंच जाऊं। आज मेरे कोई पंख होते शरीर में तो मैं उड़कर अपने कन्हैया के पास पहुंच जाती, कन्हैया को देख लेती। तो यहाँ देखिए पूतना तैयार होती है। पूतना क्यों होती है? कि कंस ने आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में जो भी बालक हैं 6 वर्ष के 7 वर्ष के साबरे बालकों को मार दो। आज पूतना देखिए तैयार होती है। छोटे छोटे जो बालक हैं ब्रज में जन्म लिया है सभी बालकों के लिए मारने के लिए तैयार होती है। अब तैयार क्यों होती है? क्योंकि पूतना का तो विकराल रूप था। विकराल रूप था तो पूतना ने अपना सुंदर भेष बनाया। जब सुंदर भेष बनाया और कंस से कहा कि आप चिंता मत करो, जो ब्रज की गोपियां हैं, जो ब्रज की नारी हैं, हम ऐसा ही भेष बना लेंगे, लंबा घूंघट डाल लेंगे, लहंगा पहन लेंगे, एक लाठी ले लेंगे। मैया को ये लगेगा यही भी कोई ब्रज की गोपी है, कन्हैया के लिए बधाई देने आ रही है और लेने के भी लिए आ रही है। आज चलती है सजी धज कर, सुंदर भेष बना लिया और कहाँ पहुँचती है? देखिए नंद भवन के द्वार के पास पहुँच जाती है। वो तो सोच रही है, उन गोपियों की टोली में एकत्रित होकर पहुँच गई और नंद भवन के द्वार पर कन्हैया को याद करने लगी, क्योंकि वो मारने के लिए आई कन्हैया को। और यहाँ देवकी मैया रो रही है। जैसे ही नंद भवन के अंदर प्रवेश करती है पूतना और गोपियों के साथ में कन्हैया समझ गए, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। भगवान से कोई छुपा नहीं सकता कुछ बात। आज जैसे ही पूतना उस टोलियों के साथ में, गोपियों के साथ में प्रवेश किया और गाने लगी। उसी गाने में देखिए बधाई हो रही है और गाते गाते कन्हैया ने देखिए क्या लीला की, क्योंकि कन्हैया तो समझ गए कि हमारे लिए मौसी जी आ गई हैं। कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया ने रोना प्रारंभ क्यों किया?
कि पूतना हमारे लिए आई हैं और कालकूट नाम का जहर लगाकर स्तनों में आई हैं। क्योंकि कालकूट नाम का जहर एक इतना जहरीला है कि जो भी उसको पान करता है वो तत्क्षण मर जाता है। आज कन्हैया के लिए, लेकिन देखिए भोले बाबा रक्षा करते हैं। कन्हैया ने विचार किया कि मौसी जी हमको मारने के लिए आई हैं, मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, मैंने अभी माँ का पूरा दूध भी नहीं पिया, माखन मिश्री भी नहीं चखी, सामने जहर आ गया। कन्हैया रो रहे हैं तो यशोदा मैया से बोले पूतना, अरे तुम्हारे इतने वर्षों बाद तुम्हारे लाला हुआ है और तू अपने गृह कार्य में लगी है, लाला को उठाकर तो देख। तो मैया ने कहा कि तू भी तो इसकी मैया है, तू भी तो इसको लाड़ प्यार करती है। पूतना तो वही चाह रही थी कि मैया तो हमको ये आज्ञा दे, मैं कन्हैया को गोदी में उठा लूं। कन्हैया पल्ले में रो रहे हैं और पूतना मौसी पहुंचती हैं, देखिए क्योंकि सुंदर भेष बनाए हैं। कन्हैया ने और जोर से रोना प्रारंभ किया और पूतना मौसी पास में पहुंचती हैं, देखिए कैसे पहुंच रहे हैं। अरे यहाँ राक्षसी पूतना पलना के ढल जा, यहाँ राक्षसी पूतना पलना के ढंग जा, निरख बदन मुख चूम कर लीनो गोद उठाए, रख बदन मुख चूम कर लीनो गोद उठाए। यह राक्षसी पूतना पलना के ढंग जाए, यहाँ राक्षसी पूतना पलना के ढंग जाए, निरख बदन मुख चूम कर लीनो गोद उठाए, रख बदन मुख चूम कर लीनो गोद उठाए। मन ही मन मुस्का रही पूतना देखो श्याम, मन ही मन मुस्का रही पूतना देखो श्याम, मन ही मन मुस्का रही पूतना देखो श्याम, मन ही मन मुस्का रही पूतना देखो श्याम। कैसे इसका बदे करो हे मोहन घनश्याम, कैसे इसका वध करूं हे मोहन घनश्याम, कैसे इसका बदे करो हे मोहन घनश्याम, कैसे इसका वध करूं हे मोहन घनश्याम। पलना के पास पहुंच जाती है और कन्हैया को उठाती है और गोदी में लेटाती है और कन्हैया को स्तनपान कराती है। और कन्हैया को जब स्तनपान कराने के लिए तैयार हुई, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों किए? और ये पूतना है कौन? राजा बलि की पुत्री है। जब वामन भगवान